सेवा देते हैं, अंतिम क्षण में भी आप कई का जिंदगी बचाते हैं, इसलिए डॉक्टर को भी भगवान माना जाता रहा है। सम्मेलन का चिंतन नवीनतम प्रमाणिक शोध और साक्ष्य आधारित पीड़ित मानवता की सेवा को संकल्प मजबूत बनाने में सहयोगी हो। तिहत्तरवीं न्यूरोलॉजिकल कॉन्क्लेव का राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया शुभारंभ। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुआ इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ। देश विदेश से न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट हुए शामिल। वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान भी हुआ। नई तकनीक रिसर्च पेपर के साथ होगी नॉलेज शेयरिंग। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा, आप जीवन के सबसे कठिन पलों में उम्मीद का दीपक जलाते हो। डॉक्टर वसंत डाकवाले और डॉक्टर JS कठपाल ने कॉन्क्लेव से जुड़ी अहम जानकारी दी। भगवान तो सभी जगह नहीं पहुंच पाता, मगर डॉक्टर के रूप में समाज में जो है आप आपकी सेवा देते हैं, अंतिम क्षण में भी आप कई का जिंदगी बचाते हैं, इसलिए डॉक्टर को भी भगवान माना जाता रहा है समाज में। तकनीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत उपचार पद्धतियों आपके हाथों में नए चमत्कारों की संभावना बनकर खड़ी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने और दूरस्थ गांव तक विशेषज्ञ सेवा के पहुंचाने के लिए संकल्पित है। देश में मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान को नई ऊर्जा देने के अभूतपूर्व प्रयास हो रही है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, जो ब्रेन बना है, कुदरत की जो रचना है, क्या कितना अवयव सारे इंद्रियां अपने शरीर में है, सबका मेन जो है वो ब्रेन है। ब्रेन अच्छा चलेगा तो ही शरीर चलेगा, नहीं तो ब्रेन नहीं चलेगा तो शरीर नहीं चलेगा। इंदौर शहर में प्रचलन करने की और लोगों को एजुकेट करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि जिसकी कोई हद। ऐसा नहीं कि सारे देश में ऐसा हो रहा। मैं 2 साल पहले भुवनेश्वर गया था। भुवनेश्वर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि कोई इंदौर के आगे है, नॉट एट ऑल। इंदौर इतना क्लीन सिटी माना हुआ नाम है, लेकिन वहां पे मैं देख के हैरान हुआ कि 90% से भी ऊपर लोग 2 व्हीलर वाले सब हेलमेट। आप वियतनाम में जाइए, 99% लोग हेलमेट पहन के घूमते हैं। आप पुणे में जाइए, अपने से हेलमेट की संख्या कहीं कहीं ज्यादा। तो सिर्फ हमारा ही शहर ऐसा क्यों रह गया है? और मालूम नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, हेलमेट के बगैर हेड इंजरीज बिल्कुल होती हैं और सीवियर होती है। हो सकता है कि हेलमेट पहन के भी इंजरीज हो जाए, लेकिन हेलमेट आपकी जान बचा, क्योंकि हेड इंजरी ही जानलेवा होती है। फ्रैक्चर्स होंगे, ठीक हो जाएंगे, दूसरी कोई चीज होगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन यंग लोग जो बगैर हेलमेट के एक्सीडेंट होता है, जिसमें सीवियर ब्रेन इंजरी होती है, उसमें कई बार इंसान अपनी जान खो देता है, और इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंदौर में 73rd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्घाटन समारोह था, जिसमें माननीय राज्यपाल जी मंगू भाई पटेल जी और श्री कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित थे। उनके साथ हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर मानस, सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर परितोष पांडे, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो हैं वो डॉक्टर के श्रीधर। इसके अलावा जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जरी है, उसके अध्यक्ष लुइस बोबरा अमेरिका से, और यूरोपियन सोसाइटी के अध्यक्ष मेलिंग, ये आज यहाँ उपस्थित थे। उद्घाटन के दौरान कार्यक्रम का प्रारंभ सुबह CME से हो चुका है। CME में जो कंटिन्यूअस मेडिकल सेशन होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स पे न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजिकल दोनों टॉपिक के चर्चाएं होंगी, और शाम को उसमें उसका निर्णय निकलेगा कि उसमें हमने
जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें से कितना सीख पाए हैं वो उस CME प्रोग्राम से, उसका वो होगा, ऑब्जर्वेशन होगा कि उसको कितने पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद कल से जो मेन हमारी काउंसलिंग शुरू होगी वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उसमें विभिन्न प्रकार के जो लेक्चर्स हैं और जो विभिन्न विषयों के ऊपर व्याख्यान होंगे और इंटरेक्शन होगा। और परसों के दिन हमारे पास एक बियॉन्ड मेडिसिन में एक्स आर्मी चीफ मिस्टर VP मलिक साहब आएंगे, वो अपना अनुभव सुनाएंगे फ्रॉम ऑपरेशन विजय टू ऑपरेशन सिंदूर। और इसके अलावा और भी जो कार्यक्रम होंगे, सब जो भी कार्यक्रम है वो पूरा न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी के ऊपर बेस्ड है। हमने इसलिए उसको मूव किया है कि हम चाहते हैं कि हम कुछ प्रिवेंटिव, मतलब कुछ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उस चीज को हमने ये चाहा है कि हमने एक हेलमेट बनाया है जो आज पूरे शहर में घूम रहा है और 3 दिन तक घूमता रहेगा, ये बताने के लिए कि अगर आप अपने को हेड इंजरी की समस्या को कुछ समाधान पाना है तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी रादर देन क्योरिंग इट। अगर आप उसको प्रिवेंट करेंगे तो आप बहुत सारे यंग लोग जो हैं उनकी अपन जान बचा पाएंगे और हेड इंजरी का अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं। उसी उद्देश्य वही है उसका, केवल कि जन जागरूकता लाई जाए जिससे अपन हेड ट्रॉमा के पेशेंटों को कम कर सकें।